मुझसे कह रहा था भैया आप कह रहे थे कि कर सकते हैं, तो मैं बस एक कमरे में बंद था, और जब से दिल्ली पुलिस में सफल हुआ तब से इस एग्जाम के लिए पढ़ रहा था। और कल स्टूडियो में आएगा तो आपको अपनी शायद स्ट्रेटजी बताई, कल परसों जब भी आएगा बुलाया गया है। तो छत पे जैसे उसने बोला कि मैंने खुद को कमरे में अकेला कर लिया। अकेले का मतलब क्या है कि आप जो करना चाहते हो उस लाइफ को जीते भी हो या नहीं। क्या सच में तुम कैपेबल हो वो नौकरी लेने के? हम कह रहे हैं कि हम अपनी मुस्कुराते पिता या मुस्कुराती माँ के चेहरे के लिए सफल होना चाहते हैं। तुमको दुनिया के, अगर मैं बात करूं मुस्कुराती माँ और हमको अपने मुस्कुराते पिता का चेहरा देखना, तो किसी की बेटी जो है या हमारी जो बहन है उसका भी सम्मान बनता है कि नहीं बनता? कि झांकने का क्या मतलब होता है? लड़की बोल रही है झांकते हो, तो खुद को भाई बेहतर बनाना है। एक सिपाही, इंस्पेक्टर, आईएएस, पीसीएस, उद्योगपति, नेता बनने से कुछ नहीं होगा। इस देश में नेताओं ने खुदकुशी की है, सफल आईएएस आईपीएस लोगों ने, सफल उद्यमियों ने। तो इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर खुद को बेहतर नहीं बना पा रहे हो ना, तो फिर उस सफलता का कोई अर्थ नहीं है। तो वो पोटेंशियल तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मेरी गर्दन नहीं घूमेगी मतलब नहीं घूमेगी, और दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं बनी। ये महाराणा प्रताप जी ने आपको सिखाया कि मैं अगर गर्दन नहीं घुमाऊंगा तो नहीं घुमाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा तो नहीं हटूंगा। मेरी गर्दन तुम काट के ले जा सकते हो, लेकिन गर्दन मेरी तुम घुमा नहीं सकते। लोग परेशान हो रहे हैं। मोहल्ले में किसी ने बताया कि मैं लाइब्रेरी में जाता हूं, और उनकी चर्चा दरअसल में लाइब्रेरी का पूरा दिन तैयारी में नहीं गुजरा। उसका दिन गुजरा तेरा मॉक में कितना स्कोर है, मेरा मॉक में कितना स्कोर है, पिछले मॉक में कितना था, अगले मॉक में कितना होगा। तो दूसरे के स्कोर से नहीं डरना, दूसरे को अपने साथ बढ़ाओ। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है ना, उसको भी तैयारी करो। गलत तरीके से नहीं कि ये नीचे हो जाए, इसको मिसगाइड कर दूं मैं। महाराणा प्रताप जी का एक अनसुना किस्सा मैं आपको सुनाता हूं कि महाराणा प्रताप जी, जब हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 से पहले, इसके 10 दिन पहले की बात है, बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। तो लोगों ने मानसिंह की खबर दे दी महाराणा प्रताप को कि जी मानसिंह निहत्था है और रेकी करने आया है, कुछ स्थितियों का पता लगाने आया है। आप सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप जी का मैसेज सिर्फ वीरता का मैसेज नहीं है। महाराणा प्रताप जी ने इस देश को मैसेज दिया है कि आपको हर वर्ग के व्यक्ति को अपने साथ लेना होगा। उनके साथ भील, राजा, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति है। आप लोग जातियों में, धर्मों में बटे हुए हो। करनी हमको पढ़ाई है, हम खुद को बांटे हुए हैं। कहाँ पर? जाति, धर्म, इन चीज़ों पे हमारा डिस्कशन होता है, डिबेट होती है। महाराणा प्रताप जी ने मैसेज दिया कि मेरे साथ भील से लेकर के हर वर्ग का व्यक्ति है। तो लोग कहते हैं कि मानसिंह आज निहत्था है, इसको मार देते हैं, इसको गिरा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, निहत्थे को नहीं मारे, जिसके पास शक्ति नहीं है उसको नहीं मारेंगे। कल हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ेंगे। और कहते महाराणा प्रताप जी के पास, आप लोगों को पता होना चाहिए, हमेशा 2 तलवारें थी कि कभी कोई व्यक्ति निहत्था हो जाए तो उसको भी एक तलवार दे देंगे। ये पोटेंशियल है। आप अगर इस बात पे खुश हो रहे हैं ना, आपके जो दोस्त है वो पढ़ाई में कमजोर हो रहा, नहीं, उसको भी तलवार देनी। तो वीर वो है, क्या सोच, अगर मैं कहूं उत्साह उसके अंदर है जो अपने परिवार को शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक मजबूती दे सकता है। आपका परिवार सुरक्षित कब होगा? जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, जब आप शारीरिक रूप से मजबूत होंगे। एक भाई ने भी बीच में बोला था इधर कि जी आपने, एक सवाल उठा बड़ा, मैंने देखा कई बार कमेंट्स में, बहुत पढ़ता हूँ, उसमें लिखा हुआ था कि आपने दिल्ली पुलिस की जो मेरिट है वो अंकित भाटी सर आपने इतनी बता दी तो हम फिजिकल के लिए नहीं गए। सुनी थी आपने भी ये बात? सुनी होगी। अच्छा ये पूछो तुम, ऐसा भी माइंडसेट क्या हो सकता है अगर वो सारे बच्चे जो कहने से नहीं गए फिजिकल देने, अगर वो सच में चले जाते सब फिजिकल देने, जो ये कह रहे हैं कि मेरा स्कोर इतना था, 75 था, 78 था, मैं तो 72 था, 70 था, आपकी वजह से नहीं गया, अगर वो सारे चले जाते, दौड़ लगा देते सारे, तो क्या मेरिट ऊपर नहीं जाती? तब भी रहते ना। तो आप दूसरे साइड क्यों नहीं सोचते? तो आपको चीज़ों की सच्चाई समझनी होगी। फालतू के, मैं हमेशा कहता हूँ, फालतू के मोटिवेशन में वो चाहे मैं बोलूँ
कोई भी बोले उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो क्षणिक हो सकता है, मोमेंटरी हो सकता है। और कहते हैं कि जो स्थितियों या विषम परिस्थितियों में डिगते नहीं है, यानी डटे रहते हैं। कहते हैं विषम परिस्थिति और विषम समय में भी जिसने ना घुटने टेके, उसके सामने विषम परिस्थिति और समय घुटने टेक देता है। तो मतलब परिश्रम तब तक करना है जब तक पोटेंशियल है। नहीं है किसी और फील्ड के लिए बने हो तो दिखावे में जीना नहीं है कि भाई किसी और को सिद्ध करने के लिए पढ़ रहे हैं, पापा भेज रहे हैं लाइब्रेरी, या मम्मी भेज रही है लाइब्रेरी, या भाई भेज रहे हैं। भाई फिर विद्रोही बनना पड़ेगा। हो सकता है आप कल प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कर जाओ। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कराते हैं तो आपका भविष्य सिर्फ सरकारी नौकरी में, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर खुद का सपना है, हाँ अंदर से आया, मुझे क्यों वर्दी पहननी है, मुझे क्यों सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, अगर खुद की इनर फीलिंग है तो फिर दम लगा के करिए, पर उसमें एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए। और याद रख लेना, जो आपका समय है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपको भी पता है समय आपका कहाँ बर्बाद होता है और कहाँ बचता है। अगर इसके लिए कोई आपको बता रहा है कि समय आपका कहाँ बचेगा तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप वास्तविकता के साथ जिए, जो ख्याली दुनिया है उससे बाहर आ जाओ, क्योंकि हकीकत शायद आपको आज ना पता हो, आप किसी के आश्रित हों, भाई आपको पढ़ाते हो, पिताजी पढ़ाते हो, मामा पढ़ाते हो, किसी के भी द्वारा आप पढ़ाए जा रहे हो। कल हकीकत दुनिया की शायद आपके सामने आ जाएगी। और अगर नहीं फेस करना चाहते उस मोमेंट को, क्योंकि आप सब जानते हैं कि समय गया तो है, वापस तो आना है नहीं, तो या तो अभी जियो या फिर हाथ बोलते ना कि मलते रह जाओ। तो या तो हाथ मलने हैं या फिर खुद को कामयाब बना लेना। इसका जो भी चुनाव है या जो तय करोगे वो तुम करोगे। तो बस एक छोटा सवाल है मेरा, बिना किसी शोर शराबे के जवाब देना कि कर जाओगे ना? yes! और एक यस बहुत जबरदस्त आनी चाहिए, करके दिखाओगे ना? yes! तो करके दिखाना है और सफल हो जाना है। ख्याल रखिए, नमस्ते। क्या बड़ा मैसेज दिया नवीन भैया, क्या बात है नवीन भैया, एक बार हाय हाय हाय। बिल्कुल आप लोग आइडिया लगा गए, बिल्कुल आप लोग आइडिया लगा गए नवीन